Vinayagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. धर्म नगरी अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राम मंदिर से महज 800 मीटर की दूरी पर परिवहन मंत्री के यज्ञ कार्यक्रम के लिए बनाए गए भव्य पंडाल में अचानक भीषण आग लग गई। श्रद्धालुओं और आयोजकों में हड़कंप की स्थिति बन गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस पर ताजा अपडेट के लिए हम इनसे जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, बताइए कि अब क्या स्थिति है और आग लगने के क्या कारण रहे? जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या से जो है इस हड़कंप मचाने वाली खबर आ रही है। और हड़कंप मचाने वाली खबर इसलिए भी कही जाएगी कि जहां पर अयोध्या में यज्ञ स्थल का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भीषण आग लगी हुई है। और सबसे इसमें हैरानी की बात यह रही कि वहां पर जो परिवहन मंत्री हैं सूबे के दयाशंकर सिंह, वो मौजूद थे। तो अयोध्या में परिवहन मंत्री के यज्ञ स्थल में आग लगने से हड़कंप मचा और राम मंदिर से महज 800 की दूरी पर जो है यह यज्ञ स्थल जो है मौजूद है। और बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो है 1251 यानी कि 1251 कुंड के साथ जो है जिसमें मंत्री थे पंडाल, वो भी जलकर जो है खाक हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या में जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल में जो है अचानक भीषण आग लग गई और 1 एकड़ में फैला यज्ञ स्थल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। और गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त जो है ये यज्ञशाला जो है खाली था। और बताया जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे पहले मंत्री का 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ पूर्ण हुआ था। उस वक्त बताया जा रहा कि 50,000 से अधिक लोग मौजूद थे जब ये लक्ष्मी नारायण का यज्ञ जो है पूर्ण हुआ था। तो इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो वहां से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चले गए थे अपने घरों के लिए। यज्ञ स्थल जो है बताया जा रहा है कि जो धार्मिक नगरी अयोध्या में है राम मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि यज्ञ के पूरे होने के बाद एक नारियल से जो है चिंगारी निकली, क्योंकि नारियल अचानक से फूटा था। क्योंकि इस वक्त गर्मी भी है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो यज्ञ में जो है जो एक नारियल रखा था वो अचानक से फूटा और उससे चिंगारी निकली और कपड़े से बने पंडाल में आग जो है पकड़ ली। इस मामले में हम आपको सुनाना चाहेंगे जो मौके पर मौजूद थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, सब कुछ नियंत्रित है। एक फायर ब्रिगेड जो है मौके पर मौजूद थी और उसने जो है तुरंत आग पर काबू पा लिया। इस मामले में और जो जानकारी मिली है मुत्तलिब वो भी बता दें। जो अयोध्या में परिवहन मंत्री दया सिंह के 9 दिवसीय यज्ञशाला के लिए जो है जो यज्ञ होना था, तो यज्ञशाला में 1251 हवन कुंड बनाए गए थे। ये जो यज्ञ है वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा करवाया जा रहा था और यज्ञशाला में 1251 हवन कुंड बनाए गए थे और उसमें जो है श्रद्धालु आहुतियां डालते थे। तो और इस बार जो बताया जा रहा है कि शनिवार यानी कि आज 28 मार्च को आखिरी दिन यज्ञशाला में 5000 से अधिक यजमानों ने आहुति दी है। यज्ञशाला जो है बताया जा रहा है कि जब ये पूर्ण हो गया पूरा यज्ञ तो लोग जो है वापस अपने घरों की ओर चले गए। तो यज्ञ में शामिल जो है एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 9 दिनों से लक्ष्मी नारायण का यज्ञ चल रहा था, आज पूर्णाहुति थी। 28 मार्च की सुबह 7 बजे से 1251 यज्ञ कुंड में लोग आहुति दे रहे थे। इस दौरान करीब 50,000 से अधिक लोग बताया जा रहा है कि शामिल हुए और विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच 10:30 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई।
इसके बाद बड़ी संख्या में लोग घर चले गए और फिर अचानक किसी यज्ञ कुंड में रखा नारियल फूटा और उसकी चिंगारी से पंडाल चपेट में आ गया, जिसके बाद जो है भीषण आग लग गई और जो 1251 कुंड है वो जलकर राख हो गए पूरे, और जो है पंडाल वो भी जलकर खाक हो गया। इस मामले में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि संयोग अच्छा था कि यज्ञ समाप्त हो चुका था और पूरा पंडाल खाली था। अगर जो है पंडाल खाली ना होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहां पर जो संख्या थी यज्ञ के लिए वो 50,000 से अधिक लोगों की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह हड़कंप मचाने वाली खबर है। अयोध्या में परिवहन मंत्री के यज्ञ स्थल में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद जो है 1251 कुंड और पंडाल जलकर राख हो गया। इस मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो है उनका यह कहना है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, यज्ञ स्थल खाली था, इसलिए किसी के जो कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ी खड़ी थी जिसने जो है आग पर काबू पा लिया। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जो धार्मिक नगरी है, राम नगरी जिसे कहते हैं अयोध्या, वहां से महज 800 मीटर की दूरी पर यज्ञ स्थल था और वहां पर ऐसी भीषण आग लगना कहीं ना कहीं यह हड़कंप मचाने वाली खबर है मुत्तरिब। लेकिन कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है आग लगने से। जी बिल्कुल, फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान काफी व्यापक बताया जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी आग कैसे भड़की। राम मंदिर क्षेत्र के पास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रियांशु जी, इस विस्तृत जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये जग 20 तारीख से लेके और 28 तारीख तक था। जग संपन्न हो चुका था, पूर्णाहुति हो चुकी थी। पूर्णाहुति होने के बाद आग लगी है। उस जगशाला में कोई नहीं था। जब 10-10 हजार लोग थे तब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई जनहानि नहीं हुई है। जग संपन्न होने के बाद जग संपन्न होने के 1.5 घंटे बाद आग लगी। मंत्री जी, कोई जनहानि नहीं हुई है और अब नियंत्रित। हम रूम में थे, आदमी लोग का हल्ला हुआ कि आग लगाए। रूम से निकले तो सही में आग लगा था। तो पुलिसकर्मी सब कह रहे थे कि रूम से निकल जाइए, आग लगा है, जल्दी निकलिए। तो सब निकल के भागने लगा, भगदड़ मच गया वहाँ पे। तो हम भी अपना बैग उठाए निकले। हमारा अभी कोई साथी होती मिल नहीं रहा है। भैया लोग है इधर हमारे वहाँ खड़े हैं। नारियल से हमें लगता है कि नारियल जो है सूखा हुआ नारियल जो ब्लास्ट किया है उसी से वो फटा है, ऊपर जाकर चिंगारी भड़का है और आग लग गया है। यहाँ मंडप पे सब लोग जजमान लगभग निकल गए थे। थोड़े बहुत जजमान भी नहीं थे, कुछ पंडित लोग ही थे और कुछ जजमान थे जो फेरी लगा रहे थे, वो लोग थे। नहीं जनहानि तो कहीं नहीं हुआ। ठाकुर जी की कृपा है। एक गौशाला और जगशाला जो में क्षति हुई है। जी हम तो मंडप से आ रहे हैं। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।